हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम परमजीत सिंह। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन के बारे में। जो मैंने पिछली वीडियो एंटीबायोटिक बनाई थी उसमें मैंने क्लासिफिकेशन थोड़ा बताया था, उसको थोड़ा डिटेल में आपको बताने आया हूँ। तो मैं आपको शुरू करता हूँ एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये स्क्रीन पर मैं चला के आपको दिखाता हूँ एंटीबायोटिक का जो क्लासिफिकेशन है। Antibiotic definition: chemical compound that inhibit or abolish the growth of microorganism। इसका बेस्ड क्लासिफिकेशन और केमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग का क्लासिफिकेशन है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलियोड्स, लिंडोमाइसिन, पॉलीपेप्टाइड्स, मिसलेनियस। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनेपिनम, कार्बासिफेनम। एमाइनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, पैरामाइसिन, कानामाइसिन, डोग्रामाइसिन, स्पाइनोलेक्टन, मिकासिन, जेंटासिन, नेटिमाइसिन, सीसामाइसिन। टेट्रासाइक्लिन में टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, रोलीसाइक्लिन, मिनोक्सीसाइक्लिन, डिमोक्सीसाइक्लिन, मिथाइसाइलिन, मिनोसाइलिन, डॉक्सीसाइक्लिन। मैक्लोड्स में एरिथ्रोमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, जिथ्रोमाइसिन, डाइलिंजोमाइसिन, टोलोमाइसिन, पॉलीपेप्टाइड्स, मिसलेनियस। ये वो हमारे बहुत सारे हैं एक एंटीबायोटिक। ये आप देख रहे हैं, ये पेनिसिलिन का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर रेड निशान आ रहा है एरो के साथ में। आप ये देख रहे हैं बी में, ये जो है पेंटापेप्टाइडेज है। यहाँ पे बैक्टीरिया अपनी वो बना रहा है, एक दूसरे कॉम्बिनेशन करके, म्यूटेशन करके दूसरे में ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लग रहा है। इसके अंदर आप देखेंगे जो ये बी वाला है, इसमें आप देख सकते हैं ऐसे। अब आप ये ए में देखेंगे, ये जो है जो बैक्टीरिया है ये क्रॉस लिंक हो रहा है पेप्टाइडोग्लाइकिन के कारण। इसमें देखो डी एलानिन है, एलाइसिन है, ग्लाइको-5, इसके कारण ये डी एलानिन से वो करके क्रॉस कनेक्शन होके ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लग रहा है। यहाँ देखो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दिया है जो कि है इन दोनों की जो ग्रोथ है एलानिन पे जाके काम करता है। इसके आगे एलानिन फिर आगे जाके वैनकोमाइसिन है, एक एंटीबायोटिक होता है जो कि डी एलानिन को आगे एलानिन नहीं बनने देता है और उसको जाके ये क्रॉस करके उसे ख़त्म कर देता है। ये है बैक्टीरिया। तो ये थी बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, जिस पे एक्शन दिखाया गया है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ने और वैनकोमाइसिन ने अपना एक्शन करा है, काम करा एंटीबायोटिक ने और इन बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ऐसे इन्होंने रोक दी है। इस तरीके से एंटीबायोटिक काम करते हैं बैक्टीरिया पर। तो दोस्तों ये था एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन। इसमें देखा होगा पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन को हम ज़्यादातर PCN भी बोलते हैं और पेन भी कहा जाता है। एक तरीके का ये एंटीबायोटिक होता है जो पेनिसिलियम फंजाई से पैदा होता है। पेनिसिलियम फंजाई का अगर हम इतिहास देखें तो जितनी पहले जो है हमारे एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक जो नोबेल विजेता पुरस्कार हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनको कहा जाता है, उन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से इसका उद्गम किया है। इन्होंने बताया है कि एक बार क्या हुआ, ये लंदन के एक फेमस हॉस्पिटल के प्रयोगशाला कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने अकस्मात देखा कि एक बैक्टीरिया पैदा हो रहा है और बैक्टीरिया ही अपने ही अंदर के जो फैले हुए बैक्टीरिया उनको खा रहा है। तो उसके अंदर से एक तरीके का पदार्थ जो है सिक्रीट हो रहा है। उन्होंने उसका नाम दिया पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये नोबेल विजेता जो पुरस्कार हैं, उन्होंने 28 सितंबर 1928 में इसकी खोज कर दी गई थी। तो पेनिसिलिन जो सबसे पहले यही एक ऐसा एंटीबायोटिक था जो गोनोरिया, सिफिलिस, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, इस पे जल्दी काम करता है। लेकिन किसी चीज़ों में बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि पेनिसिलिन अब बहुत कम जो है इसका प्रयोग हो रहा है किसी भी बैक्टीरिया पर। तो पेनिसिलिन के जो अगर हम ब्रांड का नाम जानेंगे तो पेनिसिलिन जो हमारे जाते एमोक्सिसिलिन हो गया, और ये तो एम्पिसिलिन होगा, क्लोक्सासिन, ये हो गए पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन के अंदर आते हैं। इनके अगर ब्रांड देखेंगे तो ऑगमेंटिन हो गया, क्लेबम हो गया, एक ये इनके जो फेमस ब्रांड हैं। अब क्या होता है, इनके जो फेमस ब्रांड ये हो गए। अब ये जो है कई बार पेनिसिलिन जो मैंने आपको बताया है कि पेनिसिलिन बहुत कम
बैक्टीरिया पर प्रभावी सिद्ध हो रहा है तो उसके साथ में बीटा लैक्टम एक एंटीबायोटिक जोड़ दिया जाता है। एक कैटेगरी है जिसके अंदर हमारा क्लेवेनोइक एसिड आता है, एक बहुत जल्दी फेमस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जिसमें जो कि अमोक्सिसिलिन के साथ में क्लेवेनोइक एसिड देने से बहुत जल्दी ये बैक्टीरिया पर प्रभावी असर दिखाता है और बहुत जल्दी इन्फेक्शन को ये ख़त्म कर देता है। अब इसके अंदर हमारे सिफेलोस्पोरिन भी आते हैं। सिफेलोस्पोरिन भी एक ऐसा तरीके का एंटीबायोटिक है जो कि जीवाणु को नाशक करता है, ये भी जीवाणु को नाशक करता है। सिफेलोस्पोरिन की अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में करेंगे तो वो भी इसकी 4 जनरेशन होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन होती हैं, जो कि सिफेलोस्पोरिन एक तरीके का ये भी एक एंटीबायोटिक होता है। और इसकी ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनको बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है, बहुत जल्दी इन पे असर दिखाता है। आप देखेंगे जो फंजाई से जो पैदा एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन बनाया गया है, ग्रीसोफ्लूविन बनाया गया है, सिफेलोस्पोरिन बनाया गया है। और जो बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक बनाया जाता है, पॉलीमैक्सिनिब बी बनाया जाता है, थायरोक्सिन बनाया जाता है, कोलिस्टीन, ये बैक्टीरोनोसिन बनाया जाता है। और जो एसिनोटोमाइसिस्ट एंटीबायोटिक जो बनाए जाते हैं वो अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया, मैक्रोड्स हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, पॉलीइंस हो गया और क्लोरफेनिमिनिकोल हो गया। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? और आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नोटिफिकेशन है मेरी द्वारा जो बनाई गई वीडियो जो मैं यूट्यूब पे डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप पे बहुत जल्दी पहुंच जाए। आपका मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।